दुनिया गोल है, ये बात सबको पता है और ये बात भी सबको पता होगा ही कि दुनिया यानी कि अर्थ सूरज का चक्कर काटती है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी ये गोल दुनिया सूरज का चक्कर नहीं काटती, बल्कि वो तो इस यूनिवर्स के सेंटर में है और सारे के सारे प्लैनेट्स, सन, मून, स्टार्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब मानो या ना मानो, पर एक ऐसा जमाना हुआ करता था जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी दुनिया का यही मानना था। और अगर आपने गलती से भी ये प्रूव करने की कोशिश कर दी कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा। ऑब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एक ऐसे ही जमाने में बेस्ड है जहां पर ऑलमोस्ट सभी विश्वास रखते थे जियोसेंट्रिसिज्म में, मतलब अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, ना कि हीलियोसेंट्रिसिज्म में जो कहता है कि प्लैनेट्स सूरज का चक्कर काटती है। ये एनिमे बेस्ड है मिडीवल यूरोप के एक ऐसे समय में जहां पर चर्च के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी हुआ करती थी और अगर कोई भी चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ गया तो उसे एक हेरेटिक यानी कि एक द्रोही घोषित कर दिया जाता था। साइंटिफिक बिलीफ्स जो कि धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जाती थी, चर्च के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इससे उनकी अथॉरिटी पे सवाल उठता था और अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। एंटर प्रोटैगनिस्ट रफाल, एक 12 साल का एकेडमिक जीनियस जिसको एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है, बट ही कंसिडर्स हिमसेल्फ ट्रूली रैशनल और वो यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र पढ़ने का निर्णय लेता है ताकि वो एक आराम की जिंदगी जी पाए। पर एक दिन वो मिलता है ह्यूबर्ट से, एक रिलीज्ड हेरेटिक जो कि हीलियोसेंट्रिसिज्म में विश्वास रखता है। इनिशियली तो रफाल ह्यूबर्ट के क्लेम पर हंसता है, बट बीइंग द एकेडमिक दैट ही इज, वो उसे डिस्प्रूव करने में लग जाता है, ओनली टू रियलाइज दैट ही इज इन फैक्ट राइट। रफाल एस्टिमेट्स कि बस कुछ ही दशक में वो यूनिवर्स के इस मॉडल को पूरी तरह से मैथमेटिकली प्रूव कर देगा। बट वाई शुड ही? उसने अपने आंखों से हेरेटिक्स को जिंदा जलते हुए देखा है एंड बिसाइड्स उसका पूरा फ्यूचर ऑलरेडी सेट है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या एस्ट्रोनॉमी छोड़ थियोलॉजी पढ़कर एक लग्जरियस लाइफ जीना सच और अपनी क्यूरियोसिटी को दबाने के वर्थ इट है? जो चीज़ें हमें आज ऑब्वियस लगती है, एक ज़माना हुआ करता था जब उसके बारे में बात करना भी एक घोर अपराध था। बट हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? श्योरली डेथ इज अ स्ट्रॉन्ग एनफ डिटरेंट। कोई क्यों ही अपनी जान दाव पे लगाएगा? सिंपल, पीपल नेवर स्टॉप इन द परस्यूट ऑफ द ट्रूथ। ह्यूमंस आर वियर्ड क्रिएचर्स जो सच्चाई को साबित करने के लिए अपनी जान दाव पे लगाने को भी तैयार है। एंड सो डिड रफाल, ही चोज द पाथ ऑफ हेरेसी। उसने हीलियोसेंट्रिसिज्म प्रूव करने की कोशिश की एंड स्पॉइलर अलर्ट, आखिर में वो पकड़ा गया। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने विचार त्याग दे, अपने सारे रिसर्च पेपर सरेंडर कर दे, या फिर सच पर अटका रहे और अंजाम भुगते। बट रफाल बीइंग द रैशनल पर्सन दैट ही इज, ही डिड नॉट चूज द फर्स्ट ऑप्शन। बट स्पॉइलर अलर्ट अगेन, उसने खुद की जान ले ली ताकि उसे टॉर्चर ना सहना पड़े, ताकि उसकी मेहनत बर्बाद ना हो और ताकि सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया ना जा सके। जस्ट इन द स्लाइटेस्ट होप दैट समडे उसके रिसर्च किसी के हाथ लगे जो उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करे। ये एनीमे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार, एक आइडिया की कहानी है। एन आइडिया ऑफ प्रूविंग दैट द अर्थ मूव्स। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नर्डी साइंस एनिमे है, देन यू आर रॉन्ग। ये एनिमे रैरली एस्ट्रोनॉमी के नर्डी एस्पेक्ट्स में जाता है, बट रैदर ये कहानी कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, ईच कैरेक्टर बीइंग मॉर्टल बट लीविंग बिहाइंड एन इमॉर्टल इम्पैक्ट। ये एनिमे मुझे याद दिलाता है ब्रिटिश इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, जहाँ हर एक क्रांतिकारी का आज़ादी दिलाने में एक रोल था। हर गुजरते एपिसोड के साथ इस एनिमे का प्लॉट और भी ज्यादा लेयर्ड और इंटरेस्टिंग होते जाता है। ये एनिमे आपको कैरेक्टर्स से जोड़ता है, उनसे एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करवाता है एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे गेट टॉर्चर्ड ब्रूटली, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। आप इस उम्मीद में जुड़े रहते हो कि शायद ये बच जाएंगे एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर गॉन, लीविंग बिहाइंड अ लेगेसी टू बी कंटिन्यूड। ऑल्दो इसमें ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो कि एंड तक बने रहते हैं। आपको ऐसे कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे जो स्टोरी के थीम से कंप्लीट उल्टा सवाल उठाते हैं कि हमें ट्रेडिशनल बिलीफ्स के अगेंस्ट जाना ही क्यों है। जो होली स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है उसके विपरीत जाके क्या मिलेगा? एक कम्फी जगह नरक की आग में जलने के लिए। ये कहानी बस एक हिस्टोरिकल साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जर्नी है जो आपके पर्सपेक्टिव, आपके सोचने के नजरिए को चैलेंज करती है। अनलाइक पॉपुलर टाइटल्स, ना ही इसमें कोई जबरदस्त फाइट सीन्स है और ना ही कोई फैन सर्विस, बट रादर इट रिलाइज ऑन इट्स प्लॉट एंड स्टोरी विच इज जस्ट सो गुड दैट इसे आपको हुक करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, आपको इसमें एक्सट्रीमली ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स और कुछ डिसेंट फाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि अभी भी आपको यह एनिमे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, इसके पहले 3 एपिसोड्स देख लो एंड आई कैन गारंटी यू दैट इट विल लीव यू हुक्ड। बिकॉज एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, विदाउट अ सिंगल डाउट, दिस वॉज द बेस्ट एनिमे ऑफ 2024 एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ इट विल बी द सेम फॉर 2025 एज वेल। और अगर एक एनिमे आपको इतना कुछ सोचने पे मजबूर कर सके, आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर सके और साथ ही साथ एक विजुअली स्टनिंग एक्सपीरियंस भी दे सके, देन इजंट इट वर्थ वॉचिंग?
वेट, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। मेरे चैनल को रिसेंटली एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू कुड सब्सक्राइब टू माय बैकअप चैनल एंड माय इंस्टा हैंडल्स जस्ट इन केस मेरा ये वाला चैनल उड़ जाए। Thanks for watching till the end. Give this video a thumbs up if you liked it and do consider subscribing. So see you next time. तब तक के लिए सायोनारा।